बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। भारतीय हुकूमत जो है सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों, दलित और दीगर अक़लियतों पर मुज़ालिम ढाटी है। और कभी गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया जाता है, कभी गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन करके तमाम सिखों को तहते किया जाता है, कभी कश्मीर में नित नए कवानीन के ज़रिए कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जाती है और कभी दलित लोगों पर जुल्म सितम करके इनकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की जाती है। अब मोदी सरकार एक दफ़ा फिर सिख लोगों के पीछे पड़ गई और भारत में सिखों का बुरा हाल है। ऐसा लगता है सिखों के साथ ये नारवा सलूक इंतहा पसंद बीजेपी की हुकूमत के एजेंडे का हिस्सा है। भारत में किसान का मकरूज होना एक मामूली बात है। भारत में कहत और खुशहाली भी कोई नई बात नहीं, लेकिन भारतीय हुकूमत के किसान कुछ इक़दामात उन्हें बतदरीज गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। हकीकत में भारत के नए ज़रई कवानीन इंतहाई नाकिस हैं और किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। यही वजह है कि भारतीय किसान सिरापाए एहतजाज बना हुआ है। तब नए कवानीन किसानों से ज़्यादा कॉरपोरेट्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और भारत के किसानों की समझदारी और उनकी जुर्रत को यानी दाद है। भारत में हुक्मरान बीजेपी के लीडर और कारकुन ज़रई कवानीन के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वाले किसानों को पाकिस्तान बिलखसूस खालिस्तानी जो करार दे रहे हैं, उसका मकसद भारतीय अवाम की नज़रों से उन्हें गिराना है। लेकिन भारत में सियासी, समाजी, मजहबी और इलाकाई तंजीमों के साथ अवाम की जानिब से किसान तहरीक हिमायत में इजाफा हो रहा है और इससे साबित होता है कि बीजेपी की ये हिकमत अमली नाकाम हो रही है। बल्कि उसको फौरी असर को देखा जाए तो बीजेपी ने एहतजाजी मुजाहिरीन की सोच का रुख खुद खालिस्तान की तरफ मोड़ दिया। अब बीजेपी के इस प्रोपेगेंडा के रद्द-ए-अमल में बहुत से सिख मुजाहिरीन ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि अगर हमें मजबूर किया गया तो हम खालिस्तान भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर से मरने के लिए सिखों के बच्चे और सिख मारने के लिए किसान दुश्मन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। बल्कि अब तो वहाँ के सिख खुलेआम कह रहे हैं जाओ बॉर्डर पर लड़ने के लिए निकरों वाले आरएसएस के लोंडों को लाओ। और वो ये भी कह रहे हैं कि काश हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात 1947 से मान ली होती। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये मुजाहरों में जो हो रहे हैं वहाँ पर कई लोगों के आपने अब शॉर्ट्स वगैरह सोशल मीडिया पर सुने होंगे जिसमें उनका हमारे बड़ों ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात ना मान के ऐसा गलती की। ताहम भारत में 7 महीने से जारी किसान तहरीक कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकी। इसकी वजह आम तौर पर वज़ीर आज़म मोदी की हट गर्मी समझी जा रही है, जबकि दरअसल ये मजबूर है और इस मजबूरी का इज़हार मुजाहरे में मुसलसल गूंजने वाले नारों से हो रहा है, जो कि ये है कि मोदी सरकार की असल मजबूरी अडियानी अंबानी जमाखोरी। हकीकत यह है कि किसानों की हिमायत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सिख बार बार खबरदार कर रहे हैं कि हुकूमत गलतफहमी में ना रहे, कोई किसान मुतालबा मनवाए बगैर वापस नहीं जाएगा। किसान लीडर मोदी को अडियानी और अंबानी का मुंशी करार दे रहे हैं और कि हमें किसी ने नहीं बहकाया बल्कि मोदी को अडियानी और अंबानी ने बहकाया, जिसके दबाव से मोदी किसान दुश्मन पॉलिसीज़ बना रहा है। ख़वातीन के इज्तिमा में ज़रई कवानीन वापस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद समेत कई नारे गूंज रहे हैं। ख़वातीन की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। यहाँ तक कि मोदी सरकार का हामी मीडिया किसान तहरीक के खिलाफ जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसके तोड़ के लिए किसानों ने अपना IT सेल कायम कर लिया जो 25 ऑनलाइन और 35 ऑफलाइन वॉलंटियर्स से मुश्तमिल है। मोदी ने दिल्ली में गुरुद्वारा अरबाबगंज जाकर जो प्रार्थना की थी उसे किसानों ने ड्रामा करार दिया। उसके जवाब में कहा कि मोदी ने टीवी प्रोग्राम मन की बात में आवाम से अपील की थी कि वो कोरोना भगाने जाए, बर्तन बजाएं। हम भी आवाम से अपील करते हैं कि मोदी भगाने के लिए गली गली बर्तन बजाएं। अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट सेक्टर के किस कदर दबाव में, इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि किसानों के मसले पर तवज्जो देने की बजाय उन्होंने एक सनदी तंजीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नए ज़रई कवानीन से किसानों को बहुत फ़ायदा मिलने लगा है और इसलिए निजी शोबा ज़राअत में भी सरमायाकारी बढ़ाए। किसानों की तंजीम ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए दिल्ली जाने से इनकार कर दिया और मुतालबा किया मुज़ाकरात करनी है। मोदी खुद मुजाहरे में आए। अभी मुजाहरे के दौरान मोदी के पुतले जलाने का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब एक खातून की वीडियो बहुत वायरल हो चुकी है कि एहतजाज के मकाम से उसके सैंडल चुरा लिए गए ताकि उन्हें एहतजाज से रोका जाए। मोदी हुकूमत इस चोरी की जिम्मेदार है और इस वीडियो में खातून ने अपना तारुफ ठाकुर गीता भट्टी के नाम से करवाया, जो कि किसान तंजीम के संग ख़वातीन विंग की भी सरबराह है। इस वीडियो में इनके इर्द गिर्द दीगर एहतजाजी ख़वातीन बैठी हुई हैं, जबकि सोशल मीडिया पर इसका रद्द-ए-अमल भी आया जिसमें कहा गया है कि गीता भट्टी का सैंडल वापस करो। किसान रहनुमाओं ने मुजाहरों के दौरान मरने वालों की याद में 20 दिसंबर को यौम सोग भी मनाया
और किसान रहनुमाओं का कहना था कि मोदी सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हर गांव में जान देने वाले किसानों को खराज अकीदत पेश किया गया। भारत में काश्तकारों के मुजाहरों से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मोदी की गलत फहमियों के सबब मुल्क को रोज़ाना 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और किसान तहरीक की एक वजह ज़रूरी अजनास पे कॉर्पोरेट सेक्टर की इजारादारी कायम करना है, तो दूसरी वजह इस इजारादारी को मुस्तहकम करने वाले इकदाम भी हैं जो बदतरीन इस्तेसाल की सूरत में यानी गला मंडियों की जगह खरीदार कंपनियों के दफातर कायम किए जाएंगे। अजनास की कीमत खरीद ये कंपनीज खुद मुकर्रर करेंगी। किसान इन कंपनीज को अपनी पैदावार फरोख्त करने के पाबंद होंगे। इन कंपनियों को बैंकों से कर्ज़ों की सहूलत होगी। किसी भी वजह से कंपनी का कर्जा अदा ना होने की सूरत में हुकूमत ये कर्जा माफ़ कर देगी। किसानों को ये सहूलत हासिल नहीं है। कोई किसान कंपनी के किसी इकदाम के खिलाफ अदालत नहीं जा सकेगा। कंपनी कोई वजह बताए बगैर किसान से किया गया मुआहदा ख़त्म कर सकेगी, जबकि किसान को हर सूरत ऐसे मुआहदे की पाबंदी करनी होगी। किसानों के साथ मज़ीद ज़्यादती ये हो रही है कि MSP कम अज़ कम इमदादी कीमत का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। बिहार में नए ज़राई कवानीन के नफाज के भयानक नताइज सामने आ चुके हैं, जबकि किसानों की ज़्यादा तादाद मुसलमान और निचली ज़ात के हिंदुओं पर मुश्तमिल है और अगर किसी अजनास की कीमत सरकारी तौर पे 1900 रुपये है तो कंपनी 900 रुपये में ख़रीद रही है। बीजेपी का यह ज़राई बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है। मोदी किसानों को रोटी देने की बजाय खुद उनके मुंह से रोटी छीनने की कोशिश में है और मोदी ने ऐन वक्त पर आकर किसान को तन्हा और बेयारो मददगार छोड़ दिया। मोदी सरकार किसानों के साथ ये ज़्यादती इसलिए कर रही है क्योंकि वो समझते हैं कि किसान ही दरअसल खालिस्तान तहरीक के पीछे हैं और मोहरे के अमल हैं। भारतीय हुकूमत की तरफ से सिखों पर मुजालिम इसलिए ढाए जा रहे हैं क्योंकि सिख हिंदुओं से अलहदगी चाहते हैं। खालिस्तान तहरीक सिखों की आज़ादी की तहरीक है जिसके तहत वो एक आज़ाद मुमलिकत बनाना चाहते हैं जहाँ सिखों को मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। एक आज़ाद मुल्क बनाने के लिए उन्होंने मशरक़ी पंजाब को अपना मरकज़ बनाया जहाँ पे सिखों की अक्सरियत है और इसके अलावा चंडीगढ़ मगरबी और शुमाली भारत के कुछ इलाकों में भी खालिस्तान का हिस्सा बनेगा। याद रखिएगा कि खालिस्तान की असल तहरीक भी किसानों के एहतजाज से ही शुरू हुई थी। इसका मरकज़ बाद में कनाडा बना लिया गया। और मैं आपको बताऊं कि भारत अपने हमसायों और अपनी अक़लियतों को ज़्यादा देर दबा नहीं सकता और वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह जब भारत को टूट फूट का शिकार हो जाएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि इतना शेयर करें कि मोदी तक पहुँचे और उसको पता चले कि वो हिंदुस्तान का आखिरी वज़ीर आज़म होने जा रहा है। Until the next time, Allah.